नाउ वी कम टू ओपन इंटरेस्ट, विच मतलब जो लोग हमेशा बोलते हैं कि कैसे ट्रैक करते हैं लोग, जो बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ एनएससी के वेबसाइट पे देख के, जैसे मैंने पहले बोला ऑप्शन चेन का वो पेज देखते हैं, लेकिन वो स्टैटिक रहता है। कितने भाई बार रिफ्रेश करो, 11 बजे रिफ्रेश करो, 11:05 को रिफ्रेश करो, 11:10 को रिफ्रेश करो, आप जो देखने वाले हो वो सिर्फ एक सिंगल नंबर देखने वाले हो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का। और इसमें दूसरी चीज ऐसी है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ लोग सडनली बोलते कि ये 17,600 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, उसके साथ अगेन बैक टू द सेम थिंग, पुट का भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ कि नहीं, दोनों का देखना बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ एक साइड में देखते हैं जहां पे बहुत बड़ा मूव हुआ है, कभी कभी इट गेट्स रिपोर्टेड ऑल्सो, कोई आउट ऑफ द मनी कॉल में 300% इंक्रीज, बट उसका कुछ रिलेवेंस रहता ही नहीं है। अगर एक तो पहली बात ये तो आउट ऑफ द मनी है, तो अभी अभी क्यों, व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट, नंबर वन। तो ओपन इंटरेस्ट का ऐसा है कि ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स, जो बुलिश जो रहते हैं वो राइटिंग शुरू करते हैं, ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो दैट इज नथिंग बट, थोड़ा मैं कंपेयर कर एग्जांपल के तौर पे, बिल्डिंग अ बेस ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जैसे फाउंडेशन रहता है, तो जब पुट राइटिंग शुरू होता है वो बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहे हैं। ओके। और कॉल का ओआई जो बेरिश लोग हैं वो ऊपर से उसको कैप कर रहे हैं वो लेवल को, कि यहाँ से ऊपर शायद जाएगा नहीं, ऐसा उनका व्यू है। एंड नेचुरली जो इनिशियल राइटिंग है दैट इज मोस्टली बाय स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी एंड हु हैव डीप पॉकेट्स, मतलब जिनके लिए आई मीन एक दो दिन का मूवमेंट इज नथिंग, दे कैन विथस्टैंड दैट आल्सो, एंड दे आर एट द सेम टाइम दे आर एक्सट्रीमली अलर्ट इन चेंजिंग देयर व्यू इफ मार्केट इज नॉट बिहेविंग एज पर देयर व्यू। तो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट का जो थियरी मैं फॉलो करता हूँ, एंड अगेन आई वांट टू रिपीट कि ये जो थियरी है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहीं ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, ये सब मैंने ही खुद होके सीखा है मार्केट में, लाइव ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट चार्ट्स, लुकिंग एट ओपन इंटरेस्ट, वो सेल्फ डेवलप्ड है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट कैसे, कौन सा बुक है क्या, बोला बुक तो नहीं है, जो मेरा थियरी है वो मैं फॉलो करता हूँ। ऐसा अगेन बैक टू दैट, टिपिकली जो ग्रीक्स का रहता है वो थियरी अलग है, वो ऐसा नहीं है। तो पुट का जो राइटिंग शुरू होता है दैट इज बेसिकली बाय द पीपल हु आर बुलिश, राइट राइट, और वो पहले बेस बनाते हैं लेवल बाय लेवल, राइट। फॉर एग्जांपल जस्ट एक इमेजिन, फॉर एग्जांपल अभी 17,250 के आसपास निफ्टी है, और अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ऊपर जाना है, राइट, एंड बुल्स हैव अ स्ट्रॉन्गर, राइट, तो दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अ बेस, पहले 17,150, 17,200, फिर 17,250 के पुट राइटिंग शुरू करेंगे, राइट, फॉर अ फ्रेश एक्सपायरी, and then once that base is formed, automatically that becomes a support level, right, and then जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा they will shift writing level upwards. True. तो 17,300 के ऊपर गया तो 17,300 का पुट राइटिंग शुरू होगी, 17,350, 400 हुआ तो 17,350 का पुट राइटिंग शुरू करेंगे, right. ये हुआ बेस बिल्डिंग का। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में दोनों तरह के लोग रहते हैं, बुलिश भी रहते हैं, बेरिश भी रहते हैं। और ये जो मैं फ्राइडे मंडे बॉक्सिंग स्पारिंग की बात बोल रहा हूँ, तो वो ये भी होता है कि कॉल राइटर भी एक्टिव होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉल राइटर है ही नहीं मार्केट में, नहीं तो मार्केट रोज आपको सर्किट लगेगा। right. तो कॉल राइटर्स भी एक्टिव होते हैं, तो उन्होंने भी अपना खुद का एक लेवल बनाया होता है कि 17,300 में ये प्रीमियम है, 17,400 में ये ओपन इंटरेस्ट है। जब उनके लिए पानी थोड़ा सा सर के ऊपर से जाना शुरू होता है, उनके राइटिंग लेवल से ऊपर, क्योंकि निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, उसके बाद उनको कवरिंग करना पड़ता है, विच इज शॉर्ट कवरिंग, राइट। एंड शॉर्ट कवरिंग जब शुरू होता है तब बिल्डिंग का राइज बहुत फास्ट होता है, राइट। नेचुरली कॉल्स कवरिंग वालों को दे हैव टू रन अवे और शिफ्ट हायर, राइट। अगेन डिपेंड्स ऑन देयर व्यू, जैसे कि ठीक है 300 का कवर करता हूँ लेकिन 400 के ऊपर नहीं जाएगा तो 400 में शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर वापस 400 तक गया तो बोलते कि ठीक है 400 को कवर करके 500 में जाता हूँ, राइट। एट द सेम टाइम द स्मार्ट ट्रेडर्स दे नेवर गेट ट्रैप्ड इन जस्ट वन सिंगल डायरेक्शन। जब उनको पता चलता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उनका पुट राइटिंग भी एट द सेम टाइम शुरू करते हैं। मतलब ये हमेशा जो हेडलाइन होते हैं कि कॉल राइटर्स पैनिक्ड, कॉल राइटर्स गॉट किल्ड, ये सब these are very heavy words which are used by I mean as headlines, but that is only for retail,
मतलब ये आजकल जो ऑप्शन सेलिंग का ऑलमोस्ट एक फैशन हो गया है, उनके लिए वो सही है, विच इज अ रिस्क। इनफैक्ट आज ही मैंने ट्वीट किया था कि 17,400 का पुट और कॉल ब्लाइंडली मत सेल कीजिए, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इतना ये है, तो इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। ये मैंने ट्वीट किया था 2 बजे, और ऐसे ही हुआ। 400 का कॉल राइडर्स तो बच गए, लेकिन 400 के पुट राइडर्स फंस गए। राइट, बिकॉज अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक्सपायरी में 17,270 तक आया था निफ्टी, एट ऑफ कोर्स क्लोजिंग वाज 17,300 अराउंड, बट तब मैंने, याद है मेरे को कि पुट का प्रीमियम वाज 50 रुपीज, 17,400 पुट, वो राइट, तो 100 रुपए में गया अभी। तो राइट, ये जो लास्ट 1 आवर का राइटिंग वाले जो लोग हैं, दैट इज मोस्टली रिटेल, वहां पे स्मार्ट मनी ज्यादा एक्टिव, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन 10-20 रुपीज, दे आर इंटरेस्टेड इन बिग मनी। Big money will always be interested in big money. It is only small money which will be interested in small money. 10 रुपया 15 रुपए में, it is absolutely irrelevant and meaningless to trade these kind of trades with no risk, मतलब no risk management, no stop राइट, loss। राइट, इसलिए वो जो हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है कि मेरा 10 का शॉर्ट किया हुआ है 500 तक चला गया, वो टिपिकली इन बैंक निफ्टी, निफ्टी में तो नहीं होता है। बैंक निफ्टी में कितने, ऑलमोस्ट एवरी एक्सपायरी देयर इज एटलीस्ट वन केस की 20-25 रुपए का ऑप्शन 500 में गया, 500 चला गया। एंड इफ यू डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट, देन आपको तो मरना ही है। दैट इज फॉर रिटेल। बट करेक्ट। ये जो फिर, या कुछ बोल रहे थे? नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो बेस बिल्डिंग इज बाय पुट राइटर्स, एंड बिल्डिंग का ऊपर का हर एक फ्लोर चढ़ाना इज कॉल राइटिंग, कॉल कवरिंग का काम। एट द सेम टाइम द बेस इज आल्सो चेंज, मतलब जो आदि पहले ग्राउंड फ्लोर पे बेस था, वो बाद में लेट्स से निफ्टी हैज मूव्ड अप बाय 300 पॉइंट्स, बेस विल शिफ्ट अप। सो दैट हैज टू बी सीन। अभी वो डायनेमिक लेवल मार्केट में कैसे देखा जा सकता है, उसके लिए पुट कॉल रेशियो अगर ट्रैक करेंगे तो वो बहुत आसान पड़ता है। जो मेरा लास्ट पुट कॉल रेशियो एट एवरी स्ट्राइक प्राइस, मतलब 17,300 का पुट का ओआई कितना है, 17,300 के कॉल का ओआई कितना है, जो मैंने सुबह इनिशियली जो चार्ट दिखा है ओपन इंटरेस्ट के। तो मेरा ऑब्जर्वेशन मतलब अक्रॉस द इयर्स, जो नीचे मैंने दिया है बिलो 0.8 इट इज बेरिश, between 0.8 and 1.2 it is neutral, ओके, and above 1.2 it is bullish for every strike price। ओके, मतलब 17,300, 17,400। अभी फॉर एग्जांपल जो सुबह जो 17,400 का कॉल था, आपको याद होगा, तो वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पुट के ओपन इंटरेस्ट, ओके, या मतलब पुट कॉल रेशियो 0.5 से भी कम था, या इवन व्हेन निफ्टी वाज मोर देन 17,400। या तो तो आप इसलिए टोटल टोटल कॉल का सारे स्ट्राइक प्राइस मिला के जो टोटल है कॉल का और टोटल पुट नहीं, का, टोटल नहीं, ये सिंगल इंडिविजुअल स्ट्राइक नहीं प्राइस है। तो वो टोटल भी नहीं दिखते आप? टोटल देखना, टोटल में क्या होता है, टोटल में एक ब्रॉड व्यू आता है, बुलिश है कि बेरिश है, लेकिन एक्चुअल लेवल्स का अंदाजा सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो होता है। अच्छा, ब्रॉड व्यू ठीक है, लेकिन ब्रॉड व्यू इज नॉट ट्रेडेबल ना। ब्रॉड व्यू में एग्जैक्ट लेवल कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, वो ब्रॉड व्यू लेवल ब्रॉड व्यू में नहीं दिखता है। समझ गया। और ठीक, उसमें भी एक थियरी है कि जो ओवरऑल, तो इनफैक्ट ओवरऑल पीसीआर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीसीआर, स्ट्राइक प्राइस वाइज पीसीआर। इनफैक्ट वो मैंने ही ट्रैक करना शुरू किया अगेन 10 years बैक। ओवरऑल पीसीआर में क्या होता है, अबव 1.5, 1.6, 1.7 टॉप इज फॉर्म्ड टिपिकली, ओके, बिकॉज दैट इज अ ओवरबॉट एक्सट्रीम। ओके, कोई भी स्विंग हाई अगर देखेंगे, कोई भी निफ्टी में जो स्विंग्स होते हैं, मतलब 400, 500, 300 पॉइंट के जो स्विंग्स होते हैं, when या it reaches the top, that overall put call ratio will be near 1.6, 1.7, 1.8 always। समझ गया। लेकिन इंडिविजुअल में पुट कॉल रेशियो कैन गो टू, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 17,250 है, लेकिन 17,000 का पुट कॉल रेशियो देखेंगे, वो डेफिनेटली 6 के ऊपर होगा, तो उसमें ओवरबॉट का कंसेप्ट नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई इट्स स्लाइटली डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशियो। एट द गॉट इट। सेम टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट लाइन है, दिस इज ओनली अ हिंट, दो अ वेरी पावरफुल हिंट। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ट्रिगर। फाइनली ट्रेडिंग जो करना है वो प्राइस पे करना है। यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ओपन इंटरेस्ट, हाँ, यू आर सही बात। ट्रेडिंग द प्राइस। तो अगर प्राइस में कंफर्मेशन नहीं है, तो जस्ट बिकॉज पुट कॉल रेशियो ऐसा है तो मैं शॉर्ट जाता हूँ या लॉन्ग, लेकिन प्राइस में कंफर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो आता है कंफर्मेशन, बट लेट अ कंफर्मेशन कम, एक्चुअल ट्रेडेबल लेवल आना चाहिए, उसके साथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस आना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करो। लोगों को एक फैड रहता है कि
I want to catch the bottom या I want to catch the top. इनफैक्ट जो मैं हमेशा क्रिकेट के एग्जांपल देता हूँ, जो क्रिकेट में जो क्रिकेट बैट रहता है, इनफैक्ट बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है, जो सहवाग के बैट के टो को लगता है वो मिस टाइम होता है, या बैट के शोल्डर को लगता है वो भी मिस टाइम होता है, जो मीट ऑफ द बैट में होता है वो सिक्स जाता है। तो इसलिए नेवर टॉक अबाउट टो ऑफ द बैट एंड शोल्डर ऑफ द बैट, सो नेवर टॉक अबाउट कैचिंग बॉटम्स एंड टॉप्स। वो मीट ऑफ द बैट मतलब लेट से 200 पॉइंट का मूव है, पहले 30 पॉइंट छोड़ दो, आगे ऊपर के 30 पॉइंट छोड़ दो, बीच में 150 पॉइंट है ना, फिर भी 125 पॉइंट, व्हाई नॉट ट्रेड दैट? बिकॉज वो हर बार बॉटम कैचिंग या टॉप कैचिंग में सक्सेस बहुत कम। इनफैक्ट मैंने आज तक ऐसा एक भी शख्स नहीं देखा जो हर बार एकदम प्रिसाइजली टॉप पकड़ेगा या बॉटम पकड़ेगा, हो ही नहीं सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। व्यू देने के लिए ठीक है, मतलब व्यू अगर किसी ने दिया लेकिन ट्रेडिंग नहीं किया तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? एक्चुअल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.